Okay, so unit number 2, software development life cycle model. इसमें बेसिकली देर आर डिफरेंट 11 डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी बड़े सॉफ्टवेयर को जब आपने डेवलप करना है, उसकी जो लाइफ साइकिल रहती है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो ये हैं 11, ये सारी आपके सिलेबस में है, राइट। तो वन बाय वन इनको हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पैराग्राफ इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल बी सफिशेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ये होता क्या है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अंदर आती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एंड एट लास्ट डिस्पोजिशन। दीज आर कॉल्ड SDLC एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में देखिए थोड़ा मैंने इसे चेंज किया हुआ है, आपके लेवल से लिखने की कोशिश की है। ठीक है, पहली बात आपने क्या लिखनी है, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी ये होगी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बस SDLC की पहली जो एक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसमें होगा क्या, इसमें यूज़र जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है वो रिक्वेस्ट करेगा किसे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के को वो अप्रोच करेगा कि किसी कंपनी के पास चला गया जो सॉफ्टवेयर का काम करती है, बनाने का काम करती है, तो उसको वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करिए। ठीक है, मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए, ये वो रिक्वेस्ट करेगा। बस इतना होगा। उसके बाद और वो नेगोशिएट करेगा टर्म्स, कि कितने दिनों में बनाना है, कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, और मेन चीज़ें बताएगा कि मुझे इस काम के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आपसे डिज़ाइन करवाना है, तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। नेगोशिएट क्या हुआ, करते हैं ना, खरीद फरोख्त करते हैं हम, दुकान में जाते हैं कि ये कितने का है, वो बोलेगा कि 500 रुपये का, आप बोलेगा नहीं 400 दे देता हूँ। तो उस तरह की नेगोशिएशन वहाँ पे होती है। कुछ एक और टर्म्स भी यहाँ पे हो सकती है कि कितने टाइम में बनाना है, वो बोलेगा कि नहीं 1 महीना लगेगा, आप हो गया नहीं मुझे 15 दिन में चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, ये सारी टर्म्स को नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कौन, द यूजर जिसने रिक्वेस्ट किया है, और उस रिक्वेस्ट को वो रिटर्न फॉर्म में देगा, राइटिंग। ठीक है, ही सबमिट्स हिज रिक्वेस्ट टू द सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग। ये है आपका पहली एक्टिविटी। ओके, जब ये रिटर्न फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया, सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया, तब सेकंड काम आता है। सेकंड जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। गैदर करना होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो यूज़र से डिस्कस करेगी मेनली कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहता है। वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आएंगी। जैसे हाँ, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये पहला स्टेप होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का इस प्रोजेक्ट को कैरी करने का। यानी कि एक प्रोजेक्ट ही हुआ ना ये, उसने कहा कि मुझे अपनी दुकान के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाना है, या वेबसाइट बनानी है, एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जब ये सेकंड एक्टिविटी पे ये रिक्वेस्ट जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचेगी, राइट, रिटर्न फॉर्म में पहुंचेगी, तब यहाँ से आगे जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी डेवलपमेंट टीम करेगी, उस प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। ठीक है, तो इसमें वो टीम करेगी क्या, क्या करेगी ये टीम, वो बहुत सारी डिस्कशन करेगी। किसके साथ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं किसी प्रॉब्लम डोमेन में। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम डोमेन का मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसा नहीं कि एक तरह की कंपनी सभी तरह के सॉफ्टवेयर बना ले, कुछ एक अलग अलग एक्सपर्टाइज होती हैं। क्या उस तरह की एक्सपर्टाइज उस कंपनी के पास है, या वो प्रॉब्लम डोमेन को वो हैंडल कर सकते हैं वो कंपनी वाले, तो उसके ऊपर वो डिस्कस करेगी अगर उनके पास वो प्रॉब्लम डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो अलग ही डोमेन हो गया, मेडिकल के रिगार्डिंग अलग ही डोमेन हो गया, फाइनेंस वगैरह हो गया, ये इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये अलग डोमेन हो गया।
ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई नॉन आपका पर्सन किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए डेवलपर काम कर रहा है, तो वो आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझा सकता है कि देयर आर वेरियस डोमेन्स। एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट होना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक ही डोमेन में काम करते हैं, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में कर रहा है, तो उसको ऑटोमोबाइल में शिफ्ट होने को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जनरली नहीं होते हैं शिफ्ट, वो एक ही डोमेन पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक पाइथन पे काम कर रहा तो पाइथन पे ही काम करता है जनरली। ठीक है, अदरवाइज किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट नहीं होता है। उसी तरह से जो उनके पास जो प्रॉब्लम डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होंगे उस कंपनी के पास, उनसे वो डिस्कशन करेगी। ठीक है, और उस डिस्कशन की क्या आउटपुट निकलेगी कि इन्फॉर्मेशन निकलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन वो निकाल के वहाँ पे बाहर निकालेंगे और उसको मैप करने की कोशिश करेंगे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए जो पॉसिबल जो यहाँ पे मैपिंग हो सकती है वो क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा बेसिकली। ठीक है, जैसे लिखा द टीम होल्ड डिस्कशंस विद वेरियस एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन एंड try to bring out as much information as possible on their requirements। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं इसे हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हार्डवेयर उसके लिए चाहिए या कोई और पर्टिकुलर कोई मॉड्यूल वहाँ पे चाहिए, राइट। वो थर्ड होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसे हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है, ये सिस्टम की है और ये फंक्शनल की है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। इन रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के 3-4 तरीके हैं, जो मेन तरीके हैं या प्रैक्टिसेस हैं। पहला, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पहले का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा है जो ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वेबसाइट या वेब बेस्ड सोल्यूशन की बात करते हैं। आप एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपने अपने प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर यानी कि किसी वेबसाइट बनाने वाले के पास चले गए। ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि क्या जिस तरह की वेबसाइट ये बनाने को कह रहा है, क्या उस तरह की वेबसाइट पहले की कोई बनी पड़ी है। मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर की जो वेबसाइट है वैसी ही वेबसाइट किसी ने और ने बनानी है, यानी कि एग्जिस्टिंग किसी सिस्टम को स्टडी करेगा वो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई वैसा सॉफ्टवेयर या वैसी कोई साइट पहले की बनी पड़ी हुई है तो उसको वो स्टडी करेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। या फिर कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अपसलीट हो गया है, यानी कि ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है, कोई उसे यूज़ नहीं करता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या कोई वेबसाइट है जिससे मिलती जुलती यूज़र की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी। दूसरा, यूज़र और डेवलपर। देखिए, यूज़र की तो है पैसे देने वाला, तो ये लो पैसा, मुझे वेबसाइट चाहिए। दूसरा है डेवलपर, जो डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं, एक टीम होती है पर्टिकुलर। उन दोनों को इकट्ठा बिठा के इंटरव्यू की जाती है। कई बार क्या होता है, यूज़र ऐसे ही फेंक देता है कि यार वो उस एक्चुअली टेक्निकली पता नहीं होता यूज़र को, वो तो बस पैसा फेंकेगा, बोला ये ले, मुझे ये काम चाहिए। अब डेवलप करती बार वो चीज़ें पॉसिबल होती नहीं कई बार, या किसी और तरीके से उनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आपस में दोनों को बिठा के यूज़र और डेवलपर को इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती है। वहाँ से निकल के क्या आएगा, वंस अगेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। थर्ड, कई बार क्या होता है, जैसे आप डाटाबेस पढ़ रहे हैं, अभी आप जब पूरा पढ़ बैठोगे इस डाटाबेस को, तो फिर आपको आइडिया होगा कि कई बार सॉफ्टवेयर में वो चीज़ पॉसिबल होती है देखने में, जीयूआई में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, लेकिन बैकएंड पे जब हम डाटाबेस पे काम करते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है। तो इसलिए डाटाबेस को भी कहीं ना कहीं माइंड में रखना होता है। वहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। कई बार यूज़र की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि देखने में सुनने में तो ईजी लग रहा है, लेकिन डाटाबेस की एंगल से अगर हम देखें या उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो वो चीज़ पॉसिबल होती नहीं है। तो वो आएगा थर्ड पॉइंट, यहाँ वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी। फोर्थ होगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चनर्स जैसे रहते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू पूछेंगे, कलेक्ट करेंगे डाटा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये है आपका रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और फर्स्ट हमने किया
कम्युनिकेशन। तो दो ये आपके कवर हो गए, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी क्या होता है? फिजिबल है कि नहीं है, जैसे हिंदी में अगर देखें एग्जैक्टली तो इट इज कॉल्ड साध्यता, मतलब साध्य है यानी पॉसिबल भी है कि ऐसे ही सट्टे मार रहे हैं। अब यूजर ने रिक्वायरमेंट दे दी और कंपनी वालों ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी, अब वो देख रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल भी है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूजर है नॉन टेक्निकल और डेवलपर है कोडिंग करने वाला, और बीच में आप लोग उसे मैनेज कर रहे हो। एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हो मान लीजिए, तो आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी होगी। फिजिबिलिटी स्टडी जनरली 3 तरह की रहती है जिसे हम देखेंगे यहाँ पे। हम एक मिनट जस्ट जस्ट 1 मिनट होल्ड रखना। ओके, सॉरी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या देखेंगे बेसिकली कि इसमें हम ये देखते हैं कि एट दिस स्टेप बेसिकली टीम स्टडी करेगी। जो टीम है, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रही है, वो जो टीम होगी वो स्टडी करेगी कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, क्या उसे हम जो जो यूज़र मांग रहा है इस सॉफ्टवेयर में, क्या हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है बेसिकली, द टीम मेक्स ए रफ प्लान, एक रफ प्लान बनाती है किस चीज़ का, कि व्हाट कस्टमर वांट्स, कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है। कस्टमर चाहता क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाह रहा है, वो है क्या क्या, उसमें सारी एक एक, उसमें एक एक नहीं कहूँगा, इसमें रफ सा प्लान होता है, बस रफ प्लान हुआ। और इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे या बनाने जा रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली और टेक्नोलॉजिकली फिजिबल भी है या नहीं। फिजिबल, एक फिर से वही चीज़ आ गई, फिजिबल का मतलब होता है कि पॉसिबल है या नहीं है। 3 तरह की फिजिबिलिटी की बात होगी यहाँ पे। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल फिजिबल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या हुआ, जैसे आपको दे दिया ले यार 100 रुपये और मेरे को वेबसाइट बना के दे, क्या वो जितने पैसे यूजर दे रहा है, क्या उतने पैसे में हमें वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। फाइनेंशियल, फाइनेंशियली पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ देखनी है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, यानी कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी है कि नहीं है, क्या पाइथन में उस तरह के कुछ फंक्शन भी है, अगर आपने पाइथन से बना रहे हो मान लीजिए कि ये वाली चीज़ जो यूज़र मांग रहा है वो बन जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं है। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकली, यानी कि क्या आज की डेट में, जैसे अब 2021 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो क्या आज की डेट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी कर रही है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। मान लीजिए यूज़र ने कुछ ऐसा कहा कि मुझे एक ऐसा ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें जैसे ही मैं लॉगिन करूं तो मेरा वो फोटो खींचे, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन भी हो, सब कुछ हो एआई बेस्ड मान लीजिए। तो टेक्नोलॉजिकली हम देखेंगे क्या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट भी करती है, क्या कोई ऐसे मॉड्यूल अवेलेबल हैं, या हमें राइट फ्रॉम स्क्रैच जो है ये शुरू करना होगा। टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी हम देखते हैं इसमें। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियली, यानी कि इतने पैसे में इतना मिलेगा, या इतने पैसे में आपने ज़्यादा देना है, समझा रही ना बात। फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है जो यूज़र मांग रहा है, और टेक्नोलॉजिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है। इन 3 चीज़ों पे फोकस होगा, ठीक है। और ये भी हम इसमें देखते हैं कि क्या कहीं कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं कि जो किसी यूज़ का ना हो। देखिए, जो यूज़र है उसने तो पैसे देने हैं आपको, कस्टमर जस्ट पैसे फेंकेगा। अगर उसको सब कुछ आता तो उसने खुद नहीं बनाना था वो सॉफ्टवेयर, उसको कुछ पता नहीं है, उसको बस ये है, उसे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे कैरी आउट हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इन फिजिबिलिटी स्टडी को करने के कुछ एक एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। ये हमारे लिए इजी हो गया। कुछ एक स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। वो स्टेप्स कौन फॉलो करेगा, एल्गोरिथम कौन यूज करेगा, डेवलपर।
उस एल्गोरिथम से, उन स्टेप से क्या निकल के आएगा कि ये वाला जो यूज़र ने मांगे हुई है जो सॉफ्टवेयर वो बनाने को हमें दे रहा है, क्या वो फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया ये वाला काम कि कैसे फिजिबिलिटी स्टडी करें। अरे भाई बहुत सारे एल्गोरिथम अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए हम ये सारा काम करते हैं। ठीक है, दिस इज योर फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक, तो फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, फिजिबिलिटी स्टडी होगी। नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिसिस। सो सिस्टम एनालिसिस में क्या है, आई थिंक ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम ही कराता हूँ, ये धीरे धीरे चलते हैं इसमें क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा आज आपको। सो यस, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी में कोई आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछिए, मुझे यहीं पे ही रिकॉर्डिंग रोकनी होगी।